Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Noor School and College Mansehra. Dear student, in the last lecture we discussed about hydraulics. Hydraulic is the branch of physics which deal with the transmission of fluid pressure through vessel as a source of mechanical force. We also see that pressure of a liquid can be better understood with the help of Pascal principle. What is Pascal principle? Pascal principle states that pressure applied on a liquid in a closed container is transferred equally in all directions throughout the liquid. What? Pressure applied on a liquid in a closed container is transferred equally in all directions throughout the liquid. We also discussed the hydraulic system. All the hydraulic system which work on Pascal principle of fluid pressure and transmit force from one place to another is called hydraulic system. All those machines which work on the principle of Pascal principle are called hydraulic system. We discussed some of the example of hydraulic system like hydraulic press, hydraulic and hydraulic brake. What are hydraulic brake? It is a hydraulic. So what are hydraulic press? Hydraulic press is used to compress raw cotton and cloths. It consists of two cylinders with large cross-sectional area and other small cross-sectional area. Pistons are fitted at the opening of both cylinders. Cylinders are filled with a fluid like water and or oil. So these are some of the main points of our previous lecture which are very important. Now discuss in this lecture we discuss about water pressure. Dear student, जैसा कि जितने भी लिक्विड्स हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखें कि हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर या हाइड्रोलिक ब्रेक्स के अंदर या हाइड्रोलिक सिस्टम के जितने भी आपके पास डिवाइसेस हैं इनके अंदर एक्चुअली क्या लिक्विड को यूज़ करते थे। इसी तरह बाकी लिक्विड की तरह जो वाटर है इसका भी आपके पास प्रेशर होता है ड्यू टू इट्स ऑन वेट। इसके अपने वज़न की वजह से इसका भी प्रेशर होता है। अगर सिंपली हम किसी बॉटल के अंदर भी जस्ट लिक्विड रखें तो उस लिक्विड का भी ड्यू टू इट्स वेट्स, ड्यू टू इट्स ग्रेविटी आपके पास क्या होगा, प्रेशर होगा, जो कि आपके पास विच एक्ट इन ऑल डायरेक्शन। सॉरी, दिस इज एक्ट ACT, which act in all direction. Unlike other liquid, water exert pressure due to what? Due to its on weight which act in all direction. कहने का मतलब ये है कि बाकी लिक्विड की अनलाइक जैसा कि बाकी लिक्विड्स की तरह अगर हम किसी और लिक्विड के ऊपर भी प्रेशर डालेंगे, पानी के ऊपर भी प्रेशर डालेंगे तो वो भी इसको ऑल डायरेक्शन में लेगा। या पानी किसी भी चीज़ के अंदर रखा हो तो इसकी वेट की वजह से इसका प्रेशर होता है, ठीक है। हाउएवर दिस प्रेशर इंक्रीज विद डेप्थ। अगर हम इस प्रेशर की बात करें तो ये जो वाटर प्रेशर को समझने के लिए बच्चों सबसे पहले आप टेक अ प्लास्टिक बॉटल एंड मेक अ 3 होल विथ अ नेल एट डिफरेंट हाइट। एक प्लास्टिक बोतल ले लें और उसके अंदर हाइट पर 3 डिफरेंट होल कर लें। लेट सपोज एक होल मैंने यहाँ कर दिया A, एक यहाँ कर दिया B, एक यहाँ कर दिया C। क्लोज द होल बाय यूजिंग स्कॉच टेप। इन तीनों होल को स्कॉच टेप की मदद से बंद कर दें। नाउ थर्ड, fill the bottle with water and remove the taps quickly। थर्ड आपने ये करने हैं कि आपने इसको पानी से भरना है और पानी से भरने के बाद आपने फ़ौरन इससे स्कॉच टेप हटानी है।
ऑब्ज़र्व आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि इस होल से सबसे ज़्यादा प्रेशर से पानी निकलेगा, इससे थोड़े कम पानी से प्रेशर निकलेगा और यहाँ से बहुत ही कम प्रेशर से पानी निकलेगा। जैसे कि हमने शुरू में डिस्कस किया कि पानी का जो प्रेशर है या लिक्विड का जो प्रेशर है वो डेप्थ पर जितना जाते हैं इंक्रीज़ होता है। द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीज विथ डेप्थ। दिस इज़ आवर रिजल्ट। द प्रेशर ऑफ द लोएस्ट स्ट्रीम विल बी द ग्रेटेस्ट। जो आपके पास लोएस्ट स्ट्रीम थी उसका जो प्रेशर था सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट था। सो दिस इज़ आवर ऑब्जर्वेशंस। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड न्यूमेटिक्स। स्टूडेंट आपने इसको प्रोनाउंस इस तरह करने कि पी को साइलेंट रखना है और इसको एन से स्टार्ट करने। न्यूमेटिक्स, नॉट पेन्यूमेटिक्स, इट इज़ द वर्ड न्यूमेटिक्स। सो व्हाट इज न्यूमेटिक्स? स्टूडेंट, द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ गैसेस अंडर प्रेशर इज कॉल्ड न्यूमेटिक्स। क्या कहते हैं? न्यूमेटिक्स बच्चों किसी भी गैस को अंडर प्रेशर स्टडी करना न्यूमेटिक कहलाता है। क्या हुआ? किसी भी गैस का बिहेवियर अंडर प्रेशर स्टडी करना न्यूमेटिक्स कहलाता है। इज दैट क्लियर? द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ गैसेस अंडर प्रेशर इज कॉल्ड न्यूमेटिक्स। स्टूडेंट, हमारे पास 3 स्टेट ऑफ मैटर होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें बहुत कम स्पेस होता है, जबकि लिक्विड्स के अंदर आपके पास पार्टिकल्स के अंदर थोड़ा बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, जबकि गैसेस के अंदर आपके पास जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा गैप होते हैं। ड्यू टू दिस स्पेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल ऑफ गैस आर फ्री टू मूव because the force of attraction between them are very weak। गैस के जो मालिक्यूल होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, 2 मालिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो आपस में क्या होती है? बहुत कम होती है। कम होने की वजह से बच्चों आपके पास जो गैस मालिक्यूल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते रहते हैं। इज़ दैट क्लियर? द मालिक्यूल ऑफ गैस आर फ्री टू मूव because the force of attraction between them are very weak। So we discuss pneumatics. The study of behavior of gas under pressure are called pneumatics, and we see that the molecule of gas are always in random motion and they move freely because the force of attraction between them are very weak। Now we डिस्कस द कॉजेज ऑफ गैस प्रेशर। गैस के अंदर बच्चों आपने अपनी डेली लाइफ के अंदर देखा होगा, जब भी आप किसी भी सिलेंडर के अंदर गैस को बंद करते हैं, जब उसको खोलते हैं तो प्रेशर के साथ वो बाहर निकलती है। तो गैस के अंदर प्रेशर क्यों होता है उसको देख लेते हैं। तो वाई गैसेस हैव प्रेशर? वी सी दैट when you fill a container with a gas, the gas molecules collide with one another and with the wall of container। जिस बर्तन के अंदर, जिस कंटेनर के अंदर आप गैस को फिल करते हैं, आपने पहले पॉइंट के अंदर देख लिया कि आपके पास जो गैस मालिक्यूल होते हैं वो फ्रीली मूव करते रहते हैं, वो आपस में कोलाइड करते रहते हैं। ड्यू टू दिस फ्री movement, the gas molecule collide with one another and also with the wall of what? Also with the wall of container। गैस के मॉलिक्यूल फ्री मूवमेंट की वजह से आपस में कोलाइड करते रहते हैं और वॉल ऑफ कंटेनर के साथ कोलाइड करते रहते हैं, और इस कोलाइजन की वजह से कोलाइजन विद वन अनदर एंड विद द वॉल ऑफ कंटेनर दे exert pressure on the wall of container। Let's suppose एक रूम के अंदर आपके पास बहुत सारे ज़बरदस्ती आप बहुत सारी चीज़ों को जमा कर दें। Let's suppose एक रूम के अंदर 40 स्टूडेंट आते हैं, आप 140 ऐड कर दें तो आपके पास क्या होगा? बहुत मुश्किल से
आप उनके अंदर बिठाएंगे तो उनके अंदर स्पेस वगैरह नहीं होगी ना, तो वो आपस में क्या करेंगे, कोलाजन वगैरह ज़्यादा करेंगे। तो द गैस मालिक्यूल कोलाइड विथ वन अनदर एंड विथ द वॉल ऑफ कंटेनर एंड दस दे क्रिएट प्रेशर। इज दैट क्लियर? Experiments show that the pressure of a gas depends upon its quantity and temperature. बच्चों, एक्सपेरिमेंट की मदद से हमने ये देखा कि प्रेशर जो होता है किसी भी गैस का वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। वो दो चीज़ें आपके पास, एक तो आ जाती है टेम्परेचर और दूसरा आता है क्वांटिटी ऑफ अ गैस। क्वांटिटी से मुराद कि आपके गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कम है या ज़्यादा है, कम गैस है या ज़्यादा गैस है। तो चलिए इन दो फैक्टर को डिस्कस कर लेते हैं। बिफोर डिस्कसिंग दीज टू फैक्टर आई विल रिपीट द कॉजेज ऑफ गैस ऑफ प्रेशर। एज वी सी दैट व्हेन यू फिल अ गैस इन अ कंटेनर द गैस मॉलिक्यूल कोलाइड विथ वन अनदर एंड विथ द वॉल ऑफ कंटेनर ड्यू टू दिस कोलिजन with one another and with the wall of container they exert pressure on the wall of container, thus gas have pressure. Experiments show that the pressure of a gas depend upon its quantity and temperature. Now we discuss the first factor, that is called temperature. How temperature is related with the pressure of a gas. टेम्परेचर, फर्स्ट फैक्टर को हम देख लेते हैं। स्टूडेंट, इफ़ वी राइजेस द टेम्परेचर ऑफ अ गैस मालिक्यूल देन व्हाट हैपेंड। किसी भी गैस के मालिक्यूल्स के ऊपर अगर आप हीट देंगे, हीट मीन टू से आप टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे, हीट देंगे तो होगा क्या, टेम्परेचर ज़्यादा होगा। जब किसी भी गैस मालिक्यूल्स के का आप टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो गैस के मालिक्यूल क्या लेंगे, दे गेट एनर्जी, दे गेट एनर्जी। जब आपके पास गैस मालिक्यूल टेम्परेचर की मदद से एनर्जी गेन करेंगे तो वो उनकी जो मोशन होगी वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। देयर मोशंस ऑफ मालिक्यूल आल्सो इंक्रीज एंड ड्यू टू मोशन कोलिजन ऑफ मालिक्यूल आल्सो इंक्रीजेज। व्हाट? जब कभी भी आप किसी भी गैस का टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे, टेम्परेचर ज़्यादा करने से आपके पास उस गैस के जो मालिक्यूल हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से बच्चों आपके पास वो मालिक्यूल्स की जो हैं आपके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। बेसिकली काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उनकी कोलिजन ज़्यादा होगी, मोशन ज़्यादा हो जाएगी। कोलिजन ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। सो इन द फर्स्ट फैक्टर वी सी दैट इफ़ द टेम्परेचर ऑफ अ गैस मालिक्यूल इज इंक्रीज, the motion of molecule and pressure increases due to more collision of molecule with the wall of container. Is that clear? So we can write it when we are going to increase temperature, motion of molecule also increases, mean to say collision of molecule also increases, and due to this collision of molecule with one another and with the wall of container, pressure of a gas also increases. So it's mean that here is a direct relation of temperature with pressure of a gas. If we are going to increase temperature, the pressure of a gas also increases. Second, quantity of a gas. क्वांटिटी ऑफ अ गैस से क्या मतलब है? क्वांटिटी मीन किसी चीज़ को ज़्यादा करना। अब क्वांटिटी उसकी कितनी क्वांटिटी हो, 1 kg है, 2 kg है, 3 है, तो 1 kg होगा तो कम गैस से 2 है तो ज़्यादा होगी। अगर लेट सपोज एक बर्तन के अंदर, लेट सपोज एक सिलेंडर के अंदर हम क्वांटिटी ऑफ अ गैस को इंक्रीज करते हैं, लेट सपोज हम किसी भी सिलेंडर के अंदर, लेट सपोज उस सिलेंडर के अंदर 1 kg गैस मैंने फिल किया, तो
तो वहाँ पर नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स कम होंगे, और उसी सिलेंडर के अंदर मैंने 2 kg गैस अगर फिल कर दिया तो वहाँ पर नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स ज़्यादा होंगे। जितने नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ़ कोलिजन ज़्यादा होगी। नंबर ऑफ़ कोलिजन जितनी ज़्यादा होगी उतना आपके पास मालिक्यूल एक दूसरे के साथ टकराएंगे ज़्यादा, उतना ही वॉल ऑफ कंटेनर से भी टकराएंगे, और इसी तरह प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इज दैट क्लियर? इफ़ द क्वांटिटी ऑफ अ गैस इज इंक्रीज, द नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ मालिक्यूल आल्सो इंक्रीजेज एंड हेंस इंक्रीजिंग प्रेशर इन अ कंटेनर। उस कंटेनर के अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। So simply we can say that on increasing the quantity of a gas in a container, the number of collision of molecule will also increase, thus increasing pressure in a container. Is that clear? So student, आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि जितने भी आपके पास मालिक्यूल्स होते हैं गैस के, उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से वो फ्रीली मूव करते हैं, और फ्रीली मूव करने की वजह से वो आपस में कोलिजन करते हैं। ड्यू टू दिस कोलिजन they collide with each other and with the wall of container, and thus they create pressure, and this pressure is directly proportional to temperature of a gas and directly proportional to the quantity of a gas. Now revise the main points of today's lecture. Student, revise the main point of today's lecture. First main point of lecture is water pressure. Like other liquid, water exerts pressure due to distribution of its own weight, which act in all directions. However, this pressure increases with depth. Water pressure can be further explained with the help of a simple example, in which we see that take a large plastic bottle and make 3 different holes with a nail at different height. Close the hole by using scotch tape. Fill the bottle with water and place on a table. Remove the scotch tape quickly from the hole. You will observe that pressure of a water of a liquid increase with depth. Pressure of a water is exerted normally at the surface of a container. Note the distance of stream containing out from the holes. You will observe that the pressure of a stream of the lowest hole will be greatest. So with the help of this simple experiment, we can see that the pressure increases with depth. Our second main point is pneumatic. Third main point is pneumatics. What is pneumatics? Study of behavior of gases under pressure is called pneumatics. The molecules of gas are free to move because the force of attraction between them are very weak. Fourth main point, causes of gas pressure. When you fill a container with a gas, the gas molecule collide with one another as well as with the wall of container. Thus they exert pressure on the wall of container. Experiments show that pressure of a gas depends upon the quantity and also on its temperature. So what are the relationship of causes of gas pressure with temperature? Our fifth point is temperature. Inside the container, if temperature rises, the motion of molecule and pressure also increases due to collision of molecule with the wall of container. Second, quantity of a gas. On increasing the quantity of a gas in a container, the number of collision of molecule will also increase, thus increasing the pressure of a gas in a container. So these are the few main points of our lecture. Now come to the homework. Before going to homework,
Student, you should memorize the few questions for your board exam. These are what are pneumatics? What is pneumatics? This is very important short question for your exam. Second, what are the causes of gas pressure? This is also very important question for your exam. Causes of gas pressure. Mean to say, what is pneumatics? What are the causes of gas pressure? These are two important questions for your board exam which you should memorize. Now come to the homework. Your homework is, student, define pneumatic, how it is related to the force of attraction between gas molecules. What pneumatics क्या होता है, किस तरह आपके पास किसी गैस के मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये रिलेटेड है। मैंने नोट्स में भी आपको इसके आंसर लिखवा चुका हूँ, तो वहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। सेकेंड, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ गैस प्रेशर? गैस प्रेशर की वजह क्या होती है? इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको वजह बताई, तो आप अपनी वर्डिंग के अंदर इसको लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप you will understand all the main points of today lecture. If you have any question, you should ask at any time. So student, take care. Allah Hafiz.